गर्भवती परी पर अत्याचार। आसमान में बादलों की गोद में परियों का सुंदर सा देश था। उस देश की परी महारानी थी अंतरा। वो नीलांबरा नाम की एक गर्भवती परी पर क्रूरता से अत्याचार कर रही थी। देखो नीलांबरा, जब तक तुम हमें नीलमणि का पता नहीं बताओगी, हम तुझे तकलीफ देते रहेंगे। हम सच कह रहे हैं महारानी जी, हमें नीलमणि के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लगता है अभी तुझे ठीक से अक्ल आई नहीं है और तकलीफ देनी पड़ेगी। ये कहकर महारानी नीलांबरा को तेज धूप से तपते रेतीले मैदान में ले आई और फिर अनाज के दाने बिखेरती हुई बोली, अब तू धूप में बैठकर रेत से एक एक दाना चुनकर इस टोकरी में भरती रह। जब तक तू नीलमणि का पता नहीं बताएगी, तुझे रोज ऐसी ही सजा मिलती रहेगी। मुझ पर नहीं तो मेरे पेट में पल रहे बच्चे पर तो दया करो महारानी। तेरे लिए मेरे दिल में कोई दया नहीं है। चल अब रेत से एक एक दाना चुन। परी नीलांबरा रोते सुबकते तेज धूप में बैठकर रेत से दाने चुनने लगी और फिर दाने चुनते चुनते उसे अपने पिता की याद हो आई। बेटी, अगर तुम्हारे पति जिंदा होते तो तेरी तरफ से मेरी आत्मा शांत रहती, पर अब हमेशा तड़पती रहेगी। तू अपना ख्याल रखना। बाबा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। जो नीलमणि मेरे पास होती तो शायद मुझे चिंता न होती। मैं उसे तुम बहन भाई को दे देता और तुम उस परिदेश में सबसे शक्तिशाली बनकर रहते। पिता के ये कहने पर नीलांबरा बोली, पिताजी, नीलमणि कहाँ है? नीलमणि अंगार पहाड़ पर अग्नि सरोवर के बीच खिले नीलकमल में पहुंच चुकी है। तेरा भाई मयूरा उसे लेने गया है। जब तक वो नहीं लौटता तब तक तू अपना ख्याल रखना बेटी। ये कहकर नीलांबरा के पिता चल बसे। पिताजी, हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए पिताजी? हमें भी अपने साथ ले चलो। ये कहते कहते नीलांबरा ख्यालों से बाहर आ गई और पानी पानी चिल्लाने लगी। पानी, पानी, कोई थोड़ा पानी पिला दो, प्यास के कारण दम निकला जा रहा है। नीलांबरा पानी के लिए तड़प कर चिल्लाती रही, मगर उसकी किसी ने नहीं सुनी। हार कर वो महारानी अंतरा के पास गई और रोते हुए बोली, दया करो महारानी, मुझ गरीब गर्भवती पर दया करो, थोड़ा पानी पिला दो। मुझे नीलमणि का पता बता दो, मैं तुझे पानी तो क्या अमृत पिला दूंगी। मुझे परी लोक की सबसे शक्तिशाली परी बनना है और ये नीलमणि पाकर ही हो सकता है, इसलिए मेरी बात मान जाओ नीलांबरा। ये सुनकर नीलांबरा बेहोश होते हुए बोली, नीलमणि का पता तो मैं कभी नहीं बता सकती, भले मेरे और मेरे बच्चे के प्राण ही क्यों न निकल जाएं। ये कहते हुए नीलांबरा बेहोश होकर गिर पड़ी और तभी एक बूढ़ी परी उस पर तरस खाकर बोली, इस गर्भवती पर इतने अत्याचार मत करो महारानी, कहीं इसकी और इसके गर्भ में पल रहे बच्चे की बददुआ आपको बर्बाद न कर दे। अपनी जबान को लगाम दे बूढ़ी दासी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरा हाल इससे भी बुरा कर दूं। उधर नीलांबरा का भाई मयूरा अग्नि सरोवर तक पहुंच पाने में सफल हो जाता है। यहाँ तक तो पहुंच गया, अब आग को पार करके नीले कमल तक कैसे पहुंचा जाए? मयूरा ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक घायल पक्षी पर पड़ी। नीलमणि के बारे में बाद में सोचता हूँ, पहले इस घायल पक्षी की मरहम पट्टी करता हूँ। देखो तो इसके जख्मों से कैसे खून बह रहा है। मयूरा घायल पक्षी को उठाकर उसकी मरहम पट्टी करने लगा तो एकाएक वो पक्षी एक सुंदर परी में बदल गया। मैं सारंगा हूँ मयूरा, मैं इस नीलमणि को पाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर इससे पहले तुम्हें मुझसे शादी करने का वचन देना होगा। मयूरा परी से बोला, पहले तुम ये बताओ कि तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं सालों से तुम्हारा यही इंतजार कर रही हूँ। मुझे एक महात्मा ने शाप देकर घायल पक्षी में बदल दिया था और कहा था कि एक दिन नीलमणि लेने के लिए मयूरा नाम का युवक आएगा और उसका स्पर्श पाते ही तुम अपने असली रूप में आ जाओगी और उसी से तुम्हारी शादी भी होगी। सारंगा की बात सुनकर मयूरा उसे शादी का वचन दे देता है
और फिर सारंगा उसे एक जादुई छड़ी देती है। ये जादुई छड़ी लो, अग्नि सरोवर की अग्नि इसे छूते ही हिम का रूप ले लेगी और तुम नील कमल से आसानी से नीलमणि ले आओगे। मयूरा ने छड़ी लेकर जैसे ही अग्नि को छुआ, सारी अग्नि हिम में बदल गई और मयूरा नीलमणि ले आया। फिर नीलमणि हाथ में आते ही उसे अपनी गर्भवती बहन नीलांबरा की याद हो आई। हे नीलमणि, मेरी बहन नीलांबरा किस हालत में है? उसके ये कहते ही नीलमणि से तेज प्रकाश बाहर आता है और रोती बिलखती नीलांबरा नजर आती है। मुझे खाना दे दो, पानी दे दो, कोई मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो। भैया मयूरा, जल्दी से आकर मुझे बचा लो, ये डायन महारानी मुझे मार डालेगी। नीलांबरा की ऐसी हालत देखकर मयूरा को बहुत दुख होता है और साथ ही उसे महारानी अंतरा पर बहुत गुस्सा भी आता है। निर्दय महारानी अंतरा, अब मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, तुझे खाक में मिलाकर ही दम लूंगा। जल्दी से चलो मयूरा, तुम्हारी बहन तुम्हारी मदद के लिए तड़प रही है, उसे और उसके बच्चे को बचाना होगा। तुम चिंता मत करो सारंगा, हम अभी उसके पास पहुंच जाते हैं। ये कहकर जैसे ही मयूरा नीलमणि को नीलांबरा के पास पहुंचाने का आदेश देता है, तुरंत एक उड़ने वाला घोड़ा प्रकट होता है और मयूरा और सारंगा उस पर सवार होकर नीलांबरा के पास जा पहुंचते हैं। नीलांबरा उन्हें देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है। तुम आ गए भैया, मुझे इस निर्दय महारानी से बचा लो भैया। नीलमणि पाने के लिए इसने बहुत अत्याचार किए हैं मुझ पर। तुम चिंता मत करो नीलांबरा, अब तेरा भाई आ गया है। अब मैं इस निर्दयी को नीलमणि की जगह मौत की सजा दूंगा, इसे भस्म कर दूंगा। ये कहकर मयूरा नीलमणि की मदद से निर्दय महारानी को भस्म कर देता है और परीलोक का राजा बन जाता है। वो सारंगा से शादी करके नीलांबरा के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। कुछ दिन बाद गर्भवती नीलांबरा एक सुंदर से परी बच्चे को जन्म देती है और उसके जन्म की खुशी में पूरे परीलोक में उत्सव मनाया जाता है।